तारीख थी 5 मार्च 2026। जगह मुंबई का वो ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम, जिसकी फ्लड लाइट्स के नीचे हर क्रिकेटर खेलने का सपना देखता है। और मौका, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता था। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, इंडिया बनाम इंग्लैंड। ये कहानी है एक ऐसी पारी की जिसने उस रात इतिहास लिख दिया। देखिए, इसे सिर्फ एक पारी कहना सही नहीं होगा। ये एक तूफान था। संजू सैमसन नाम का एक ऐसा तूफान जिसने इंग्लैंड की हर प्लानिंग, हर रणनीति को तहस नहस कर दिया और मैच की कहानी ही बदल कर रख दी। चलिए जरा उस माहौल को समझते हैं। वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच मतलब यहाँ से एक गलती और आप टूर्नामेंट से बाहर। इससे बड़ा प्रेशर, इससे बड़ा स्टेज किसी खिलाड़ी के लिए होता नहीं है। तो सोचिए, सब कुछ सेट था। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, आमने सामने थीं दो सबसे तगड़ी टीमें, इंडिया और इंग्लैंड। और मैदान था खचाखच भरा हुआ वानखेड़े, जहां हर तरफ से सिर्फ एक ही शोर था। फोकस एक ही खिलाड़ी पर था, संजू सैमसन। और यहीं से हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसा पल जहां किस्मत ने दरवाजा खटखटाया और फिर उस मौके को एक ऐसे जवाबी हमले में बदला गया जिसे कोई भूल नहीं पाया। पारी की शुरुआत में संजू थोड़ा संघर्ष कर रहे थे। वो सिर्फ 15 रन पर खेल रहे थे और दबाव उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये पारी यहीं खत्म हो जाएगी। और फिर आया वो मोमेंट, जोफ्रा आर्चर की आग उगलती गेंद संजू के बल्ले का बाहरी किनारा लेती है और गेंद हवा में सीधी इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के हाथों में। और छूट गए। क्या वो सिर्फ एक कैच था या वर्ल्ड कप जीतने का मौका? उस एक जीवन दान ने जैसे संजू के अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया। उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लिया। अगले ही ओवर में उसी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को पॉइंट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का और फिर कवर के ऊपर से एक और करारा चौका। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अब यहां से सिर्फ और सिर्फ अटैक होगा। और उस एक कैच ड्रॉप के बाद जो शुरू हुआ वो कोई जवाबी हमला नहीं था, वो थी रनों की सुनामी। एक ऐसी सुनामी जो सब कुछ बहा कर ले गई। संजू सैमसन का फाइनल स्कोर 89 रन्स। जरा सोचिए, जो खिलाड़ी 15 रन पर लगभग आउट हो चुका था, वो 89 बनाकर पवेलियन लौटा। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये इंग्लैंड की उम्मीदों पर बरसाए गए हथौड़े थे। और ये तूफानी 89 रन आए सिर्फ 42 गेंदों में। मतलब इंग्लैंड के गेंदबाजों को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। हर गेंद बाउंड्री के बाहर भेजने के इरादे से खेली जा रही थी। तो सबसे जरूरी बात है ये स्ट्राइक रेट 211.90, वो भी एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर गेम में। इस तरह की बल्लेबाजी करना मतलब ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और ये आंकड़े देखिए, 8 चौके और 7 लंबे लंगे छक्के। उन्होंने अपने सिग्नेचर इनसाइड आउट शॉट से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो शॉट्स लगाए वो देखने लायक थे। गेंद बार बार मुंबई के क्राउड में जाकर गिर रही थी। संजू की इसी धमाकेदार पारी के दम पर भारत ने बोर्ड पर एक पहाड़ जैसा स्कोर लगा दिया, 253 रन। ये T20 वर्ल्ड कप के किसी भी नॉकआउट मैच में बने सबसे बड़े स्कोर्स में से एक था। लेकिन ये परफॉर्मेंस सिर्फ मैच जिताने वाली नहीं थी। इस पारी ने संजू सैमसन का नाम हमेशा के लिए रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा दिया। इस पारी के साथ संजू ने एक ऐसे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली जिस पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में किसी भी भारतीय का बनाया गया ये सबसे बड़ा स्कोर था। मतलब संजू अब किंग कोहली के साथ खड़े थे। और कहानी यही नहीं रुकी। उस दिन एक और रिकॉर्ड बना। संजू ने सिर्फ 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, जो वानखेड़े के मैदान पर T20 का सबसे तेज अर्धशतक था। चलिए अब उस जादुई पारी के आखिरी पलों की बात करते हैं, और उस पर जो रिएक्शन मिला वो भी उतना ही यादगार था। संजू अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। हर कोई चाहता था कि वो 100 रन पूरे करें, लेकिन एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वो बाउंड्री लाइन पर कैच हो गए। शतक से बस थोड़ा सा दूर रह गए। भले ही शतक पूरा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हर एक इंसान अपनी सीट से खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच संजू पवेलियन की तरफ लौट रहे थे। ये उस पारी को मिला सबसे बड़ा सम्मान था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो क्या होता? एक छोटी सी गलती और उसने हमें T20 वर्ल्ड कप इतिहास की शायद सबसे यादगार नॉकआउट पारी देखने का मौका दे दिया। क्या ये अब तक की सबसे महान नॉकआउट पारी थी? इस पर सोचना तो बनता है।